अच्छा, प्रोसेस लेआउट के बाद अब हमारा अगला है प्रोडक्ट लेआउट। प्रोसेस लेआउट के अंदर हम क्लोजनेस को ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी रिसोर्सेज किस दूसरी डिपार्टमेंट या रिसोर्सेज के करीब हो तो हमारी मूवमेंट कम से कम होगी। तो ये एक अहम नुक्ता था प्रोसेस लेआउट के अंदर। जबकि प्रोडक्ट लेआउट के अंदर अब डिफरेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट लेआउट के अंदर मटेरियल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि पूरा लेआउट एक ही प्रोडक्ट लिहाज से बना हुआ है। वो थोड़ा सा आगे जाएगा तो कोई और काम हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे जाएगा, यहाँ पे बाकायदा असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। तो अब यहाँ पे डिजाइनिंग के कुछ 3 अहम रूल्स हैं जो हमें समझने हैं। पहला ये कि हमें अपने टास्क को सीक्वेंस करना है कि पहला काम क्या होना चाहिए, दूसरा काम क्या होना चाहिए। फिर इसकी लॉजिकल ऑर्डर इस तरह से बनाना चाहिए कि कौन सा काम खत्म होना चाहिए तो दूसरा काम शुरू होना चाहिए। तो पहले तो हम देखते हैं कि बाकायदा किस तरीके से काम होता है सीक्वेंस, और लाइक वाइज लॉजिकल ऑर्डर्स का क्या होना चाहिए, ताकि कौन सा काम पहले खत्म हो जाए या कौन सी चीजें एक साथ हो जाएं तो फिर दूसरा काम शुरू हो। तो सीक्वेंसिंग एंड लॉजिकल ऑर्डरिंग साउंड सिमिलर, लेकिन ये हमें करनी होती है। जबकि तीसरा काम जो है, हमें स्पीड कंसिडरेशन करना होता है कि भाई हमें ये देखना है कि जो कन्वेयर चल रही होगी जिसपे वो माल या वो प्रोडक्ट रखी हुई जिसपे काम हो रहा है, वो उस कन्वेयर की स्पीड कितनी है, और वो स्पीड जितनी भी होगी हमें तमाम प्रोसेसेस को उसी के लिहाज से अलाइन करना है, उस स्पीड के लिहाज से अलाइन करना है। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है जो कि कन्वेयर पे बन रही है, जाहिर सी बात है असेंबली लाइन के अंदर मैंने आपको मिसाल दी थी कि गाड़ी कन्वेयर पे रखी होती है और कन्वेयर की खास स्पीड होती है। अच्छा, उस गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी भी लगी हुई होगी, उसके पीछे एक और भी लगी हुई होगी, तो यानी कन्वेयर जो है फुल ऑफ कार्स होंगी जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं। जाहिर सी बात है पहले वाले फेज में क्या होगा, सांचा रखा होगा खाली गाड़ी का, एक 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 खाली गाड़ी का एक बॉडी रखी हुई होगी। वो जैसी थोड़ी सी आगे जाएगी उसके ऊपर वेल्डिंग हो रही होगी, शायद कोई वेल्डिंग का काम हो रहा हो, तो वो जैसे थोड़ा सा आगे जाएगी तो उसके ऊपर हो सकता है कि उसके स्टीयरिंग लग रहे हो, उसके गियर लग रहे हो। थोड़ा सा और आगे जाएगी तो हो सकता है उस पर इंजन लग रहा हो, थोड़ी सी और आगे जाएगी तो हो सकता है उसके दरवाजे लग रहे हो, थोड़ी सी और आगे जाएगी तो हो सकता है उस पर बोनट लग रहा हो, और आगे जा रही होगी तो शायद उस पर बम्पर लग रहे हो, और लाइक वाइज इस तरह के कई सारे प्रोसेसेस जो होंगे वो सीक्वेंस के साथ चल रहे होंगे। अब यहाँ पे लॉजिक ऑर्डरिंग ये भी रखनी है हमें कि कौन कौन सी काम एक साथ हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। अभी एक गाड़ी तो आगे जा रही थी, उसके पीछे ही पीछे दूसरी गाड़ी भी बनती हुई आ रही होगी। अगर आपने कोई वीडियो देखी होगी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तो आपको ये चीज इजीली आप उसको अज्यूम कर सकते हैं या विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है गाड़ी तो अपनी एक खास स्पीड पे चल रही है कन्वेयर के ऊपर। लेट सपोज वो कन्वेयर हर 5 मिनट के बाद एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ मूव कर जाती है, कन्वेयर की स्पीड इस तरह से जुड़ी हुई है। तो 5 मिनट के अंदर काम खत्म हो जाना चाहिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, क्योंकि वो उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ मूव कर जाएगी जहाँ पे इंजन लग रहा होगा। वो जैसे ही वो काम खत्म होगा तो इंजन भी 5 मिनट में लग जाना चाहिए, और वहां से मूव करके वो आगे चला जाएगा जहाँ पे उसकी कॉस्मेटिक एक्टिविटीज हो रही होंगी, यानी शीशे लग रहे होंगे और दरवाजे लग रहे होंगे। ठीक है, तो स्पीड कंसिडरेशन बहुत अहम है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनको हमें रखना है। इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक अगर पिज्ज़ा बनाने की कंपनी है, इस पिज्ज़ा बनाने वाली कंपनी का नाम है विक्कीज पिज़्ज़ेरिया, जो कि कुछ कुछ मेरे नाम से करीब है। और इसके अंदर मामला क्या है कि कुछ एक्टिविटीज बना दी गई हैं। याद करें मैंने क्लास में बर्गर की मिसाल दी थी, तो यहाँ पे पिज्ज़ा की मिसाल देख लेते हैं। पहला क्या काम करना है, उसको रोल को डो करना है। दूसरा काम क्या करना है, कार्डबोर्ड पे बेकिंग की कार्डबोर्ड पे इसको प्लेस करना है, उसके ऊपर चीज को स्प्रिंकल करना है। फिर डी डी जो एक्टिविटी है जिसका नाम रखा है वो है सॉस को स्प्रेड करेंगे। फिर ई में ये पेपरोनी, एफ के अंदर वो सॉसेजेस डाल रहे होंगे, फिर मशरूम्स डाल रहे होंगे, श्रिंक रैप में इसको रैप करेंगे और बॉक्स के अंदर पैक कर देंगे। तो देखा जाए तो ये एक्टिविटीज के नाम भी रख दिए ताकि हम बार बार नाम ना लिख रहे हो, सिर्फ अल्फाबेट से ही समझ जाएंगे कौन से टास्क की बात हो रही है। ठीक है, तो वर्क एलिमेंट को इस तरह से हम कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये है कि हम लॉजिक भी डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या ए काम अकेले होगा। हाँ बिल्कुल, ए से पहले कोई और काम नहीं होगा। हम सबसे पहले रोल को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद उसको हम कार्डबोर्ड पे रखेंगे। अच्छा, कार्डबोर्ड पे उसी वक्त रख सकते हैं जब ए काम खत्म हो चुका होगा। तो यानी कि इमीडिएट प्रेडिसेसर का मतलब ये होता है कि कौन सा काम उससे पहले खत्म हो जाना चाहिए हर हाल में। ठीक है, यानी कि बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आप कौरमा बनाने जा रहे हैं तो कौरमा बनाने से पहले हर हाल में आपको प्याज काट लेनी है या कुछ और एक्टिविटीज आपको कर लेनी है, ताकि फिर आप उसको एक दफा ही सालन चढ़ाएं प्रॉपर तरीके से। जो कौन कौन से काम है जो उसके प्रीडिसेसर हैं पहले हो जाने चाहिए। ठीक है, लाइक वाइज स्प्रिंकल चीज उसी वक्त करेंगे जब कार्डबोर्ड पे आप उसको बेक के लिए रख देंगे। तो इस सी स्टेप से पहले का स्टेप क्या है, बी स्टेप। इस डी स्टेप से पहले का स्टेप क्या है, सी स्टेप। ई से पहले कौन सा काम हो जाना चाहिए, डी, यानी कि पेपरोनी कब ऐड होना चाहिए, जब सॉस डाल दिया जाए। और सॉसेज के बाद अच्छा, मशरूम कब डाल देना चाहिए, जब सॉसेस डाल दिया जाए। यानी कि देखा जाए तो डी जो है
ये इन 3 एक्टिविटीज से पहले हो जाने चाहिए, ठीक है। यानी कि ई के शुरू करने से जरूरी है कि डी पहले हो जाना चाहिए, एफ का शुरू होने से पहले लाजमी है कि डी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस लिहाज से इस एक्टिविटी को यहाँ पे डिजाइन किया गया है। एच यानी क्या है, श्रिंक रैप में उसी वक्त डालेंगे जब ई एफ जी तीनों एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी। ई एफ जी यानी कि पेपरोनी भी डाल दिया हो आपने, सॉसेज को भी डाल दिया हो, मशरूम को भी डाल दिया हो, तो ई एफ जी कंप्लीट होगा तभी एच शुरू हो सकता है। और जब एच हो जाएगा तभी आप उसको बॉक्स के अंदर पैक कर सकते हैं, यानी कि श्रिंक रैप करने के बाद ही आप उसको बॉक्स के अंदर डालेंगे। तो ये टोटल एक्टिविटीज हैं। तो यहाँ पे इसका लॉजिकल अलाइनमेंट भी कर दी गई है, कौन सी एक्टिविटी पहले खत्म होना जरूरी है तब जाके ये एक्टिविटी शुरू होगी। एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ कुछ भी ना हो तो हम ए एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, ए खत्म होगा तो हम बी को शुरू करेंगे, बी खत्म होगा तो हम सी को शुरू करेंगे, सी खत्म होगा तो हम डी को शुरू करेंगे, डी खत्म होगा तो हम ई एफ जी को शुरू करेंगे, ई एफ जी खत्म होगा तो तभी हम एच को एग्जीक्यूट या शुरू कर सकते हैं, एच खत्म होगा तो हम आई को शुरू करेंगे। और आई जो है वो लास्ट एक्टिविटी जहाँ पे हमारे पास पिज्जा तैयार और रेडी टू डिलीवर है ये। अब एक और फेज में देखें, यहाँ पे हम सबके टाइम यानी कि कैपेसिटी दी हुई है, याद है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ए को खत्म करने के लिए 50 सेकंड चाहिए होते हैं, यानी ये वाली एक्टिविटी को डो करने के लिए। बी को खत्म करने के लिए 5 सेकंड चाहिए होते हैं, सी को खत्म करने के लिए 25 सेकंड। तो ये सारे टाइम के अलाइनमेंट दी हुई। आप गौर करें कि ई यही वही डायग्राम है जो ऊपर रिप्रेजेंट हो रही है। याद करें कि ई के शुरू करने के लिए और एफ और जी के शुरू करने के लिए डी का खत्म होना जरूरी है। तो डी जो है खत्म होगा तो ई एफ जी शुरू होंगे, और ई एफ जी जब खत्म होगा, ई एफ जी जब खत्म होगा तो एच शुरू हो सकता है, एच पे काम किया जा सकता है, और एच जब खत्म होगा तभी आई पे काम शुरू हो सकता है। तो इस तरीके से एक लॉजिक डायग्राम बन रही होती है, लॉजिकल अरेंजमेंट के साथ बाकायदा। इसमें टाइम्स भी टाइम यानी टाइम मैनेजमेंट यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क भी शामिल किया हुआ होता। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी आई होप। अब सवाल समझिएगा थोड़ा सा। ये सवाल ये है कि लेट सपोज ये वही असेंबली लाइन है, और अभी तो ये है ना कि हर के टाइम डिफरेंट है, एक 50 सेकंड में काम खत्म हो रहा है, एक 5, एक 25, एक 15, एक 10, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 18 सेकंड, 15 सेकंड, ठीक है। अच्छा, टोटल टाइम कितना चाहिए इस काम को खत्म करने के लिए? 165 सेकंड्स, यानी एक पिज्जा तैयार हो जाता है 165 सेकंड्स में। अच्छा, अभी विक्की जो है वो अकेले ये काम कर रहा था, तो उसको एक पिज्जा बनाने में ऑलमोस्ट 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट में 180 सेकंड्स होते हैं, लेकिन ये 165 सेकंड्स में काम खत्म कर रहा था, ठीक है। मगर इसके पास अब वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। ये अहम सवाल है, गौर से सुनिएगा। विकी पिज्जारिया के पास अब कस्टमर्स ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा पिज्जा उसका बिक रहा है, और वो चाहता ये है कि अब इसको जरा सा और अरेंज करे, वो खुद ना बनाए बल्कि कुछ लेबर्स को रखकर वो काम खत्म करे। और वो चाहता ये है कि 165 सेकंड्स में नहीं बल्कि 1 मिनट के अंदर एक पिज्जा तैयार हो जाए। अभी तो 165 सेकंड्स में हो रहा है ना, वो चाहता ये है कि 60 सेकंड के अंदर एक पिज्जा तैयार हो जाए, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करेगा वो, तो अब जरा देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो अपनी स्पीड को सेट करने वाला है कि किस तरीके से हम अरेंज करेंगे अपने लेआउट को। अब जरा समझिएगा, अगर उसको अपना काम 165 सेकंड्स में नहीं करना बल्कि 60 सेकंड में करना है, तो उसने क्या किया, 165 को 60 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 2.75 बंदे चाहिए उनको काम करने के लिए, ताकि अभी तो वो अकेले कर रहा था 165 सेकंड्स के अंदर, अब वो कह रहे हैं नहीं अकेले नहीं करना, मुझे 60 सेकंड में काम खत्म करना है, तो मैन पावर तो बढ़ानी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, 165 को 60 से डिवाइड किया। इससे ये समझ में आया कि हमें अब एक स्टेशन पे काम नहीं होगा, 3 स्टेशन के अंदर काम होगा। अभी तो वो अकेले एक ही स्टेशन पे काम कर रहा था ना, तो अब उसको 3 स्टेशन पे काम करना होगा, तब जाकर वो 60 सेकंड के अंदर एक पिज्जा बना सकता है। अच्छा, एक्चुअल कैलकुलेशन थी 2.75, लेकिन 2.75 को हमें राउंड ऑफ करना होगा, तभी मैंने 3 स्टेशन कह रहा हूँ बार बार। 165 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 2.75 आएगा, तो 2.75 को हमें राउंड ऑफ इसलिए करना है कि 2.75 स्टेशन तो हो नहीं सकते, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको आपको राउंड ऑफ करना जरूरी होता है, ठीक है। तो आपको इसको राउंड ऑफ कर दिया 3 स्टेशन के साथ। चलें, ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई। अब क्या होगा, मैंने क्या किया, ये वही एक्टिविटीज दोबारा से लिख दी, ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ एफ एच, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ए एक्टिविटी को कितना टाइम चाहिए, 50 सेकेंड्स, बी को कितना चाहिए, 5 सेकेंड,
और मैं चाह ये रहा हूँ कि 1 मिनट के अंदर काम खत्म हो जाए। सी एक्टिविटी को चाहिए 25 सेकेंड, तो 50 + 5 55, और अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास 80 मिनट्स। ठीक है, 80 मिनट्स 80 सेकेंड्स का मतलब ये हो गया कि मैं इस एक्टिविटी को शामिल नहीं कर सकता। मैं पहला जो स्टेशन बनाऊंगा वो खाली ए और बी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होगा, जो जिसको टोटल टाइम कितना लगेगा। इसको एक दफा दोबारा समझ लें कि ए एक्टिविटी के लिए 50 सेकेंड्स चाहिए और मैं चाहता हूँ 60 सेकेंड में काम खत्म हो, तो कितना आइडल टाइम रह गया, 10 सेकेंड्स का रह गया। अगली एक्टिविटी जो बी थी उसमें टोटल टाइम लगता है 5 सेकेंड्स। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो बी एक्टिविटी के लिए हमें लगता था, ए एक्टिविटी के लिए चाहिए हमें 50 सेकेंड्स, बी एक्टिविटी के लिए चाहिए हमें 5 सेकेंड्स। तो मैंने इन दोनों को जब जोड़ा तो पता चला कि अब हमारे पास, अगर मैं 60 सेकेंड्स का कोई स्टेशन बनाने जा रहा हूँ तो अब हमारे पास 5 सेकेंड्स का आइडल टाइम रह गया। 55 सेकेंड्स ऑक्यूपाई हो गए, 5 सेकेंड फारिग रह गए। चलो अभी ये समझ नहीं आया तो अगली वाले में समझ में आ जाएगा। दूसरा स्टेशन जो मैं बनाऊंगा वो भी 60 सेकंड्स के अंदर होना चाहिए। तो पहला जो सी एक्टिविटी थी उसको 25 सेकंड्स में काम खत्म करना था, तो अभी भी मेरे पास कितने टाइम रह गए, 60 सेकंड के अंदर 35 सेकंड्स रह गए। अच्छा, अगली जो एक्टिविटी थी डी, उसको टोटल कंप्लीट करने में कितना टाइम चाहिए, 15 सेकंड्स चाहिए। तो 15 सेकंड्स का मतलब ये हो गया, जो डी एक्टिविटी थी उसको 15 सेकंड चाहिए, तो अब हमारे पास 25 और 15 का ऐड किया तो 40 सेकंड्स हो गए। तो अभी भी मेरे पास 1 मिनट के अंदर 20 सेकंड बाकी हैं, यानी कि 20 सेकंड वो फारिग है। अगली एक्टिविटी जो जी थी उसको भी चाहिए 15 सेकंड्स, उसका मतलब ये कि 15 सेकंड्स को भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अब हमारे पास जो फारिग टाइम है वो 5 सेकंड है। तो अगली एक्टिविटी को मैं ऐड नहीं कर पाया इसके साथ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेक्शन बन गया ए और बी के साथ एक स्टेशन, सी डी और जी के साथ एक और स्टेशन बन गया, और जो रिमेनिंग है उसको भी हमने चेक कर लिया कि ई को चाहिए था 12 सेकंड, एफ को चाहिए था 10 सेकंड, इसको 18 सेकंड और इसको 15 सेकंड। तो हमारे पास फिर आइडल टाइम क्या बन गया, सबको एक्यूमुलेटिव ऐड करने के बाद 5 सेकंड फारिग बच रहे हैं हमारे पास। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 3 स्टेशन में तोड़ दूं पिज़्ज़ारिया विकी पिज़्ज़ारिया के काम को, तो पहले स्टेशन पे ए बी का काम हो रहा होगा, दूसरे स्टेशन में सी डी जी का काम हो रहा होगा, और तीसरे स्टेशन में ई एफ एच आई का काम हो रहा होगा। और देखा जाए तो हर स्टेशन 1 मिनट के अंदर काम खत्म कर रहा है, प्रिसाइसली 55 सेकंड के अंदर काम खत्म कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने स्टेशंस को मैनेज कर लिया, और अगर हम चाहें तो इसकी एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं कि 165 सेकंड से काम 180 सेकंड्स में हो रहा है, तो 165 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 60, 91.7% की एफिशिएंसी है आउटपुट ओवर इनपुट टाइम के अंदर। हमने कहा था ना कि हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, और इसको हम अगर बैलेंस करना चाहें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर टोटल डिले जो है वो 8.3% का है, यानी कि आइडल टाइम जो आपका है 91.7% तो यूज हो रहा है, रिमेनिंग क्या है 8.3%। ये वो टाइम है जिसके अंदर आपने थोड़ा सा लेवरेज दिया हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, या ये आइडल टाइम है जिसके अंदर वो थोड़ा सा फारिग बैठा हुआ होगा, हर स्टेशन फारिग बैठा हुआ होगा। यहाँ पे हमारी बात कंप्लीट हो रही है, और ये जरा मुश्किल टॉपिक था तो मैं चाहता था वीडियो से पहले आप समझ लें, फिर जब हम लाइव आएंगे तो इसको इंशाल्लाह दोबारा समझ रहे होंगे।